हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बी टू और हैव टू का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, बी टू है क्या, हैव टू है क्या, इनका उपयोग हम कैसे करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। ठीक है, जिसको इनके बारे में कुछ नहीं पता उसके लिए तो बिल्कुल नई वीडियो है, बिल्कुल नई नॉलेज है। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत पता है वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कभी भी कि यहाँ पर बी टू यूज़ करें या फिर हैव टू यूज़ करें। पहले मैं बता दूँ कि बी टू है क्या। बी टू यानी कि इज़ टू, एम टू, आर टू। हम जो इज़ एम आर हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसमें टू को ऐड कर देते हैं हम, जैसे इज़ टू, एम टू, आर टू। और हैव टू, हैज़ टू और हैड टू, इन तीनों को हम हैव टू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बी टू से रिप्रेजेंट करते हैं इज़ टू, एम टू, आर टू को, और हैव टू से रिप्रेजेंट करते हैं हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू को। इन तीनों को हम हैव टू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, किस किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले समझिए, जो बी टू है यानी इज़ टू, एम टू, आर टू, इसका अर्थ होता है कि कोई चीज़ अगर तय है, यानी पहले से ही तयशुदा है, जिसकी मतलब जो फिक्स है पहले से ही, तो वहाँ पर हम बी टू यानी इज़ टू, एम टू, आर टू यूज़ करते हैं। और जो हैव टू है वो हम यूज़ करते हैं, यानी हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, वो हम यूज़ करते हैं जब हमारे सामने कोई विवशता आ खड़ी हो। विवशता यानी कि हमें फोर्स किया जा रहा हो, पढ़ेगा, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, इस प्रकार से अगर शब्द आते हैं लास्ट में, एंड में, तो ये एक विवशता हो गई। ठीक है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है, मुझे वह काम करना पड़ा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, इस प्रकार से ये विवशता वाली शब्द हैं। और मुझे यह काम करना है, ये तय है, ये कोई विवशता नहीं है, मुझे यह काम करना है, ये तयशुदा है कि हाँ मुझे ये काम करना है। ठीक है, मुझे दूध लेकर आना है, ठीक है, मुझे दूध लेके आना है। ठीक है, या फिर मुझे यह काम करना ही है, या फिर मुझे वह काम करना था। इस प्रकार से अगर आप देखें तो वहाँ पर इज़ टू, एम टू, आर टू, या फिर हम वाज टू, वर टू भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, बी टू और हैव टू। पहले मैं आपको बता दूं, जो बी टू है हमारे पास, इसमें हमारे पास हैं इज़ टू, एम टू और आर टू। ठीक है, देखिए इज़ टू तो हम यूज़ करेंगे अगर ही, शी, इट हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, हम एम टू यूज़ करेंगे अगर आई हमारा सब्जेक्ट है, और आर टू हम यूज़ करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल है, जैसे यू है, या फिर आई है, या फिर वी है, दे है, या बहुत सारी प्लूरल थिंग्स हैं, प्लूरल वस्तु, प्लूरल कुछ भी हो, बहुवचन कोई भी हो, ठीक है, एक से ज़्यादा, उसके लिए हम आर टू यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर यू के लिए या आई के लिए। ठीक, देखिए हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसे होता है, रोहन को कविता लिखनी है। रोहन को कविता लिखनी है। ठीक है, रोहन को कविता लिखनी है, तो हम इसको कैसे बताएंगे। ठीक है, इसको कैसे बताएंगे, तो हम इसको बी टू का उपयोग करके इस तरह से हम सेंटेंस बना देंगे, रोहन इज टू राइट अ पोम। ठीक है, रोहन इज़ टू राइट अ पोम, हम इस प्रकार से सेंटेंस को बना देंगे। ठीक है, अगर हम इसी सेंटेंस को कुछ इस प्रकार लिखें कि रोहन को कविता लिखनी पड़ती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर विवशता आपको दिख रही है, रोहन को कविता लिखनी पड़ती है, यानी पड़ती है एक विवशता ही तो है, तो उसके लिए हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हैव टू में क्या यूज़ करेंगे, हैव टू, हैज़ टू या हैड टू। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। अगर ही, शी, इट, या किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का नाम है, जैसे रोहन में लिख दूँ यहाँ पर, तो उसके लिए आपने हैज़ टू का यूज़ करना है। किसका, हैज़ टू का यूज़ करना है। अगर यहीं पर आई, यू, वी, दे या प्लूरल कुछ भी हो, तो आपने हैव टू का इस्तेमाल करना है। किसका, HAVE सॉरी। ठीक है, हैव टू। और अगर यहीं पर ये सारी बातें, यानी कि ही, शी, इट, कोई भी अगर पास्ट में आ जाए, तो आपने हैड टू का इस्तेमाल करना है।
रोहन को कविता लिखनी पड़ती है, इसी को मैं अगर बना दूं रोहन को कविता लिखनी पड़ी यानी पहले पास्ट में, तो आप चाहे वो रोहन है, चाहे वो आई है, चाहे वो वी है, वो कुछ भी है इनमें से, ही शी इट रोहन आई यू वी दे, प्लूरल है सिंगुलर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने हैड टू का इस्तेमाल करना है। किसका? हैड टू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन ये हमारा प्रेजेंट में, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए रोहन हैज़ टू राइट अ पोअम, ठीक है। रोहन हैज़ टू राइट अ पोअम, रोहन को कविता लिखनी पड़ती है, ये हो गई विवशता। और रोहन को कविता लिखनी है यानी वो तय है पहले से कि रोहन को एक कविता लिखनी है, तो हमने क्या बोला? रोहन इज़ टू राइट अ पोअम। अब रोहन के साथ इज़ हमने यूज़ किया क्योंकि वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है रोहन, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम इज़ टू यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आई होता है तो एम टू यूज़ करते हैं, और यू वी दे और कोई भी प्लूरल वस्तु या प्लूरल थिंग कुछ भी होता है ना, तो अब हमको आर टू यूज़ करना होता है, ठीक है। मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने लिख कर बताता हूँ आपको। जैसे हो सकता है हमारा तुम्हें आज दिल्ली जाना है, तुम्हें आज दिल्ली जाना है, ठीक है। तुम्हें आज दिल्ली जाना है, हम इसको कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे यू आर टू गो टू दिल्ली। थोड़ा दिखने में आपको अजीब लग सकता है लेकिन नहीं, अजीब नहीं है। यू आर टू गो टू दिल्ली यानी तुम्हें आज दिल्ली जाना है। सॉरी टुडे भी इसमें आएगा, टुडे, ठीक है। यू आर टू गो टू दिल्ली टुडे, यू आर टू गो टू दिल्ली टुडे यानी तुम्हें आज दिल्ली जाना है। अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से लिखूं कि तुम्हें रोज़ाना दिल्ली जाना पड़ता है, ठीक है। तुम्हें रोज़ाना दिल्ली जाना पड़ता है, तो हम इसको बनाएंगे यू हैव टू गो टू दिल्ली डेली। रोज़ाना डेली कर सकते हो या एवरीडे यानी प्रतिदिन। यू हैव टू गो टू दिल्ली डेली, ठीक है। यू हैव टू गो टू दिल्ली डेली, तुम्हें रोज़ाना दिल्ली जाना पड़ता है। तो ये जो विवशता होती है, पड़ता है, जो एक तरह की फोर्सिंग है, इसके लिए आपने हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज़ करना है। हैड टू आपने पास्ट में यूज़ करना है, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस को बोलूँ रोहन को रोज़ाना दिल्ली जाना पड़ा, रोहन को रोज़ाना दिल्ली जाना पड़ा, सो हम बोलेंगे रोहन हैड टू गो टू दिल्ली डेली, ठीक है। तो हम हैड टू यूज़ कर देते हैं उसमें, क्या? हैड टू। अगर कोई व्यक्ति हो, जैसे कि हमें हैव यूज़ करना है तो आई के साथ, यू के साथ हैव कर सकते हैं हम यूज़, वी के साथ कर सकते हैं। अगर किसी एक सिंगुलर के साथ करना है, रोहन के साथ, ठीक है। रोहन को शराब पीनी पड़ती है, रोहन को शराब पीनी पड़ती है, ठीक है। एक विवशता है। रोहन हैज़ टू ड्रिंक द एल्कोहल, रोहन हैज़ टू ड्रिंक दी एल्कोहल, इस तरह से हम कर सकते हैं। और अगर हम B2 की बात करें, इज़ टू, एम टू, आर टू की, तो इस तरह कर सकते हैं कि मुझे आज बाज़ार जाना है, मुझे आज बाज़ार जाना है, यानी एक निश्चित है, यानी कि तय कर ली गई पहले। सो आई एम टू गो टू मार्केट टुडे, आई एम टू गो टू मार्केट टुडे, ठीक है। या फिर मुझे बाज़ार से फल लाने हैं, मुझे बाज़ार से फल लाने या फिर फल ख़रीदने हैं, ऐसे भी हो सकता है। सो आई एम टू बाय द फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हो B2 का। B2 आप अपने आप B2 यूज़ नहीं होता है कि B2 आपने यूज़ कर दिया, ठीक है, ऐसे नहीं। B2 का मतलब है इज़ टू, एम टू, आर टू, ठीक है। इज़ टू आपने किसके साथ यूज़ करना है? जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और M2 आपने आई के साथ यूज़ करना है, मैं अगर आता है कहीं पर, ठीक है। और आपको R2 जो यूज़ करना है वो करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जैसे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा बहुवचन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आई या यू हो, आई, यू, वी, दे, कुछ भी हो, उनके साथ आपने R2 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आई के साथ M2 यूज़ करना है, ठीक है, आई के साथ नहीं करना है, ठीक है। सो इस प्रकार से आपने इनका B2 और हैव टू का इस्तेमाल करना है। कुछ और सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मुझे रोहन को
मारना पड़ा। मारना यानी कि पीटना, ठीक है। यहाँ पर मारने का मतलब जान से मारने से नहीं है, पीटने से है। मुझे रोहन को मारना पड़ा। सो आई हैड टू बीट रोहन, ठीक है। आई हैड टू बीट रोहन, ठीक है। और हैड टू हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बीट यूज़ किया ना कि बीटन, आई हैड टू बीटन रोहन, नो, आई हैड टू बीट रोहन, ठीक है। कुछ और सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम ले सकते हैं, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं। उसे कपड़े धोने पड़ते हैं। सो उसे कौन है? ही है, ठीक है। ही के साथ हैज़ टू लगता है। ही हैज़ टू, कपड़े धोने को वॉश द क्लोथ बोलते हैं, वॉश द क्लोथ्स, ठीक है। ही हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स यानी कि उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, एक विवशता है, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं, पढ़ा, पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो टू दिल्ली, तुम्हें वह काम करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दैट वर्क, यू हैव टू डू दैट वर्क, ठीक है। मुझे वह काम करना पड़ा। आई हैड टू डू दैट वर्क, ठीक है। हैड टू पीछे चले गए ना, आई हैड टू डू दैट वर्क, ठीक है। तो इस तरह से आप व्यवस्था में यूज़ कर सकते हो। और इज टू, एम टू, आर टू यानी कोई अगर फिक्स है, यानी कि कोई तय है बात, हाँ, कि मेरे को वहाँ पे जाना है, मुझे यह करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, करना है। लेकिन पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ा, इसके लिए आपको हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का इस्तेमाल करना है। और करना है, करना पड़ा, इस करना पड़ा एक अलग हो गया, करना है, ठीक है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं जो लास्ट में आते हैं उसके लिए आपने बी टू का इस्तेमाल करना है, जो इज टू, एम टू, आर टू होता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा रूल की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर रूल्स भी कुछ लिखे नहीं है। आपको बस एक बेसिक सी जानकारी देने के लिए एक वीडियो बनाया है ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ, बी टू यानी इज टू, एम टू, आर टू का कहाँ उपयोग करना है और हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का कहाँ उपयोग करना है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।